उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 12 और 13 सितंबर को प्रदेश के कुमाऊं पर गढ़वाल रीजन में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा 13 सितंबर के बाद भी प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके लिए प्रदेश के पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि आज भी प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा 15 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश होने की संभावना है। साथ ही पर्वतीय जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश हो सकती है। आज जो है 11 सितंबर हो गई है, तो आज उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे और गढ़वाल में कुछ स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है और कहीं कहीं थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी और इंटेंस शावर मिल सकते हैं। उसके बाद 12 तारीख से जो है वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो 12 और 13 तारीख में कह सकते हैं उत्तराखंड में जो कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ अधिकांश स्थानों पे और गढ़वाल में भी अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। साथ ही 12 और 13 तारीख में जो है उत्तराखंड में कहीं कहीं भारी वर्षा भी मिल सकती है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी, देहरादून जनपद है या चमोली जनपद है। तो यहाँ पर इक्का दुक्का स्थानों पे भारी वर्षा भी मिल सकती है। और उसके बाद फिर 14-15 में भी जो है एक्टिविटी रहेगी, तो 14-15 में भी कह सकते हैं अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है और इक्का दुक्का स्थानों पे जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर भारी वर्षा मिल सकती है। तो ये जो है अगले 24 घंटे बाद जैसे जो है एक्टिविटी बढ़ेगी, तो 12-13 में थंडरस्टॉर्म के साथ जो है कहीं कहीं विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र जो है वहाँ पर तीव्र से अति तीव्र वर्षा के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। और करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार, बताइएगा वहां पर जिस तरह से अब अलर्ट जारी कर दिया गया है दोबारा से, तो किस तरह की एडवाइजरी जो है वो पूरे तरीके से आई है, खासकर जो यात्री वहां पहुंचते हैं, और चारधाम यात्रा भी जो है उसको भी शुरू कर दिया गया है। बिल्कुल साहिल, देखिए लगातार उत्तराखंड में बारिश का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है और लगातार जो मौसम विभाग है वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है। और हाल ही के लिए जो मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जो है वो जारी की है, यानी कि येलो अलर्ट जो है वो प्रदेश के अंदर जारी कर दिया गया है। और अगले 3 से 4 दिन अगर कहें तो भारी बारिश जो है वो उत्तराखंड के गढ़वाल से लेकर कुमाऊं के जिलों में जो है वो देखने को खासतौर से मिलेगी। और देखिए महत्वपूर्ण आज भी जो है बारिश का अलर्ट है और कहा जाए तो, लेकिन अभी राजधानी देहरादून में जो है मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बदली जो है वो सुबह से छाई हुई है, कभी धूप जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है। और देखिए अभी तक अगर हम बात करें तो बारिश से बड़ा नुकसान जो है उत्तराखंड पर सरकार को जो है वो हो चुका है। और इसी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो भी जो है उत्तराखंड के दौरे पर लगभग 4:15 पर देहरादून आएंगे और देहरादून से हवाई संरक्षण जो है वो मुख्यमंत्री के साथ वो करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि देखिए आपदा की घड़ी में जो है प्रधानमंत्री से लेकर जो राज्य सरकार है वो लगातार काम कर रही है। और बारिश को लेकर के जिस तरीके से बार बार अलर्ट आ रहा है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि देखिए अमूमन साल भर में अगर देखते हैं तो इस समय सितंबर के माह में जो है बारिश कम हो जाती है, यानी कि बंद भी हो जाती है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं जो बारिश है वो उसका समय जो है वो पीरियड जो है वो बढ़ चुका है और लगातार येलो अलर्ट के साथ साथ रेड अलर्ट की चेतावनी जो है वो मौसम विभाग द्वारा लगातार दी जा रही है। और अभी भी अगर बात करते हैं तो कई ऐसी रूट्स हैं जो बाधित हो चुके हैं। गंगोत्री यमुनोत्री जो धाम है उसके लिए भी अभी श्रद्धालुओं को रुकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के चलते जो है ये जो रूट है वो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिसको अभी ठीक होने में अभी लंबा समय लग सकता है। यही इसके साथ साथ कई ऐसी रोड है जो कनेक्टिविटी है जो गांव से गांव का संपर्क जो है वो टूट चुका है साहिल। तो एक ये महत्वपूर्ण चेतावनी है और खास तौर से उन लोगों के लिए भी ये चेतावनी है जो उत्तराखंड में आ रहे हैं, अगर वो पहाड़ी इलाकों में सफर कर रहे हैं तो सचेत रहें, क्योंकि आगे आने वाले समय में बारिश का प्रकोप दोबारा देखने को मिल सकता है। साहिल। राजकुमार जी, क्या एडवाइजरी जारी की गई है श्रद्धालुओं के लिए खास तौर पर कि क्या एहतियात बरती जाए इस दौरान, क्योंकि रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, येलो अलर्ट भी है कुछ इलाकों के अंदर जारी किया गया है और अभी तक भी पूर्ण तरीके से जो सड़कें जो हैं वो खुली नहीं हैं
यात्रा मार्ग, मोटर मार्ग बहुत से बाधित भी हैं और दोबारा से बारिश की चेतावनी एक बड़ी मुश्किल प्रशासन के लिए। बिल्कुल साहिल, देखिए चारधाम यात्रा को लेकर के पहले भी सरकार ने भी रोक लगाई थी और उसके बाद यानी कि 5 सितंबर के बाद जो है दोबारा चारधाम यात्रा को चलाने की जो जिम्मा है प्रदेश सरकार का, वो उसने संभाला है। और देखिए अभी भी अगर बात करते हैं तो बद्रीनाथ और केदारनाथ में यात्रा जो है वो कंटिन्यू जो है वो जारी है। और यमुनोत्री और गंगोत्री की बात करते हैं तो वहां पर रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं को जाने में असमर्थ हो रहा है। और यही वजह है कि उनको भी दुरुस्त करने का काम जो है वो राज्य सरकार कर रही है। जो साथ ही इसमें अब तक की अगर बात करते हैं तो देखिए साहिल, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है क्योंकि अब तक जो है राज्य सरकार को 5,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान जो है वो आपदाग्रस्त इलाकों की वजह से हो चुका है। और अब राज्य सरकार ने जो है केंद्र सरकार से 57,000 करोड़ रुपए की मांग जो है वो की है ताकि जो आपदा के जख्म है उनको भरा जाए और जो क्षतिग्रस्त इलाके हैं जहां कनेक्टिविटी बाधित हो चुकी है उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश जिस तरीके से देखने को मिल रही है साहिल, तो आने वाले समय में ये और भी नुकसान कर सकती है क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जमीनी स्तर पर किस तरीके से लगातार जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, घाट गदेरे हैं, वो अपने उफान पर हमेशा बहते हुए नजर आए हैं और उन्हीं की वजह से बड़ी हानि जो है जान माल की उत्तराखंड में देखने को मिली है। और यही वजह है कि देखिए मौसम विभाग लगातार सचेत कर रहा है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है वो भारी हो सकते हैं और इसीलिए येलो अलर्ट भी जो है प्रदेश सरकार यानी कि मौसम सरकार की तरफ से, मौसम विभाग की तरफ से जो है वो साहिल जारी किया गया है। तो इसमें सचेत रहने की एडवाइजरी इस बात को लेकर के है कि अगर कोई भी श्रद्धालु या कोई भी पर्यटक अगर उत्तराखंड के लिए मूव कर रहा है या प्लान बना रहा है तो आने वाले समय के लिए वो सचेत रहे और कोई भी रिस्क ना ले और अगर मौसम साफ है तभी अपनी यात्रा को आगे बढ़ाए। तो ये तमाम ऐसे एडवाइजरी है जिनको साहिल जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उसको समझना पड़ेगा ताकि उनकी यात्रा जो सूक्ष्म और सुगम हो। इसी प्रयास में जो है धामी सरकार लगातार उत्तराखंड में काम कर रही है। साहिल, धन्यवाद। राजकुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे उत्तराखंड से और साफ तौर पर एडवाइजरी जारी की गई है तो सतर्क रहना बहुत जरूरी है।